नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से एक बार फिर से अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। पंजाब कांग्रेस पर इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर के मुताबिक पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के सांसदों का कहना है कि जिस तरह से सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की कवायद की जा रही है वो उन्हें मंजूर नहीं है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के सभी सांसद चाहते हैं कि आलाकमान उनके सुझाव के बाद ही अंतिम फैसला ले, जिसको लेकर आज पंजाब कांग्रेस के सांसदों की दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के घर पर एक अहम बैठक भी हुई। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कल हरीश रावत ने जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि कैप्टन को आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी हुआ था कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो उन्हें मंजूर होगा। हालांकि सूत्र ये बता रहे थे कि कुछ मुद्दे उन्होंने जरूर हरीश रावत के सामने रखे थे, लेकिन अब एकाएक जो सांसदों की मोर्चेबंदी है दिल्ली में वो देखने को मिल रही है। प्रताप सिंह बाजवा के घर पर कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई और यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि आलाकमान को हमने बात बता दी है, उनसे वक्त मांगा गया है कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं और जिस तरीके से सिद्धू को बनाने का फैसला लिया गया है वो गलत है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की नजर इस पर है कि पंजाब का जो कांग्रेस का संकट है वो कब खत्म होगा। सिद्धू लगातार वहां विधायकों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, तो बैठक में कुछ तो चर्चा हुई होगी। मैं ये आपने कहा था सुबह बातचीत में कि राजनीतिक मसले पे भी चर्चा होगी। 100% हुई, पंजाब के मसलों पर हुई। जो 18 पॉइंट का चार्टर दिया हुआ 3 मेंबरी कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, और कल जो मेरी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि 3-4 मैटर्स का मैंने हल कर दिया, हर हफ्ते 10 दिन में एक मैटर मैं सुलझाता जाऊंगा। तो वो सारी चर्चा हुई कि आप हर सैटरडे ये फैसला हुआ कि सभी एमपीज कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करें और हर मीटिंग में एक मुद्दा जो है वो हर हफ्ते सुलझा कर निकले, सो दैट जब तक हम इलेक्शन में जाए माहौल बनाओ। और इसके अलावा कोई ऐसी और बात नहीं। ठीक है, तो जो ये 18 पॉइंट एजेंडा है इस पे सोनिया गांधी से मिलने का वक्त भी आप लोगों ने मांगा है कि इसमें मैडम को बताया जाए कि कैसे आप लोग कर सकते हैं आने वाले वक्त में। हमने कोई वक्त सोनिया जी से नहीं मांगा। लोकसभा के एमपीज की आज 6 बजे सोनिया जी से वर्चुअल मीटिंग जी, तो कोई ऐसा हमने टाइम नहीं मांगा, क्यों हमें तो सारा टाइम दे चुके हैं। राहुल जी को मिल लिया, सोनिया जी को मिल लिया। लेकिन कैप्टन साहब ने 3 आपत्तियां दर्ज की हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, और जिस तरह से तरीका अपनाया गया, 10 विधायकों ने ये कहा है कि कैप्टन साहब को नीचा दिखाया जा रहा है और सिद्धू उधर विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं। तो तरीके पे क्या कहेंगे जो चल रहा है? भाई मैं तो ना कैप्टन साहब को PR एक्सरसाइज करता हूँ, ना तो मैं उनका कोई मीडिया एडवाइजर हूँ, ना मैं दूसरी तरफ किसी का हूँ। मैं तो कि इंडिपेंडेंट होंद रखने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिद्धू को स्वीकार करेंगे? पार्टी आलाकमान चाहती है जिसको भी पार्टी बनाएगी, सोनिया जी जिसको बनाएंगे, राहुल जी जिसको बनाएंगे, हमने पहले भी स्वीकार किया। आपको ही अनाउंस कर दे, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। और इस वक्त नीरज हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, ये तमाम जो सियासी हलचल अभी भी चल रही है उसे देखकर तो ये लग रहा है कि आलाकमान ने सिद्धू को, अगर ये सच्चाई है कि सिद्धू को बनाने का फैसला कर ही लिया गया है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है, तो क्या सभी से बातचीत नहीं की गई थी? क्योंकि अब देखिए एक जो सांसद है वो भी कैप्टन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। देखिए, अध्यक्ष बनाने के लिए कोई बातचीत उस तरह से नहीं की गई थी तमाम सांसदों से। अगर की जाती तो इन लोगों को बैठक करने की जरूरत नहीं होती। अमरिंदर सिंह, आप अगर मैडम का फैसला स्वीकार है, पार्टी अध्यक्ष का फैसला स्वीकार है और फैसले की जानकारी कैप्टन को दे दी गई है कल हरीश रावत के माध्यम से, और जिस तरह से सिद्धू लगातार पंजाब में एक तरह से कैंपेन कर रहे हैं पार्टी के बीच में, पार्टी के अंदर अपने नेताओं के बीच में, तो उसमें एक चीज तो साफ है कि भले कहा जा रहा है कि मैडम का फैसला स्वीकार होगा, लेकिन मैडम का ये फैसला तमाम सांसदों और कैप्टन को स्वीकार करते नहीं बन रहा है कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरी चीज, जिस तरीके को अपनाया गया उससे कैप्टन नाराज है और तमाम सांसद नाराज है, इसीलिए कोई भी कैमरे पे नहीं बोल रहा है, कैमरे पे कोई अपनी बात रखना नहीं चाहता। ये लोग चाहते हैं कि मैडम इनकी बात सुने। वक्त मांगा गया है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, और उसके बाद मैडम अगर वक्त देती हैं तो ये लोग अपनी बात मैडम के समक्ष रखेंगे। देखिए, थोड़ा घटनाक्रम को भी आपको देखना होगा गायत्री। सबसे पहले कमेटी का गठन होता है। कमेटी का गठन क्यों किया गया? नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा या दूसरे ऐसे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि पंजाब को लेकर
कैप्टन के खिलाफ शिकायतें थी, लेकिन सारे लोग जिनकी शिकायतें थी वो एकजुट नहीं थे। उस बैठक में, उस कमेटी की बैठक में सिद्धू एक बार पहुंचे, कैप्टन 2 बार पहुंचे। उसके बाद क्या होता है, फिर सिद्धू प्रियंका गांधी से मिलते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होती है, फिर कैप्टन मिलते हैं सोनिया गांधी से, फिर सिद्धू मिलते हैं मैडम से। उसके बाद ये खबर आती है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे पंजाब कांग्रेस के। उसके बाद पूरा बवाल जो है वो बढ़ गया। फिर हरीश रावत को बतौर एक दूत ही कहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का, वो जाकर जानकारी देते हैं कैप्टन को कि अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू को। लेकिन कल जो स्टेटमेंट दिया गया कैप्टन की तरफ से, उसमें 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण थी कि वो स्वीकार करने को तैयार है मैडम के फैसले को, लेकिन कुछ उनके मसले हैं जिन पे हरीश रावत ने कहा कि वो मैडम के सामने रखेंगे। कल फिर प्रताप सिंह बाजवा मिलते हैं, उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा के घर पे तमाम सांसदों की बैठक होती है। 11 में से 9 सांसद आते हैं, 10 सांसद कह सकते हैं, क्योंकि एक की फ्लाइट देर हो गई थी। अंबिका सोनी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है पार्टी का कि जिनकी स्वीकारोक्ति हर खेमे में है, चाहे वो कैप्टन की बात करे, सिद्धू की बात करे, मैडम के समक्ष बात करे, मैडम का वो प्रतिनिधित्व करती है। तो इन सबके बावजूद भी अगर तमाम सांसद सवाल उठा रहे, कैप्टन को आपत्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। इन लोगों को आपत्ति है कि कहीं ना कहीं इन सबसे बात नहीं की गई, इनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। लेकिन सबसे गंभीर बात तो ये कि 6 महीने भी नहीं बचे हैं विधानसभा के चुनाव में, और ऐसे में कांग्रेस अभी उलझी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, तो क्या उससे पहले मसला सुलझ पाएगा? नीरज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये बता दें, पंजाब कांग्रेस से एक और बड़ी खबर इस वक्त की, एक और बड़ी खबर न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के 10 विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में एक बयान जारी किया है। बयान के जरिए इन विधायकों ने आलाकमान से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हताश नहीं करने की गुजारिश की है। विधायकों ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति आलाकमान का विशेषाधिकार है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जो हो रहा है उससे पार्टी को नुकसान हुआ है। तो ये विधायक कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आलाकमान से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हताश नहीं किया जाए। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, उधर सांसद दिल्ली में, इधर विधायक कह रहे हैं कि कैप्टन को हताश ना किया जाए। कैसे देखें, मॉनसून सत्र भी है, लग रहा है कि मसला इतनी जल्दी सुलझेगा? देखिए, मानसून सत्र के दौरान अब कल तक तो ये खबरें आ रही थी गायत्री, आपको याद होगा कि महज 1 से 2 दिन में, और पहले आपको याद होगा 3-4 दिन पहले ऐसा लगा कि अगले दिन ही घोषणा हो जाएगी। तो रोज ये चर्चा होती कि आज हो सकती है घोषणा, लेकिन वो आज अब तक नहीं आ रहा पिछले 10 से 15 दिनों से। दूसरी अहम बात, मानसून सत्र के दौरान ये मसला हल हो जाएगा या फिर और लड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मानसून सत्र तो लंबा है। इस दौरान ये मामला जो है हल हो जाएगा या लड़ाई जो है पार्टी के अंदर की वो बढ़ जाएगी। तीसरी अहम बात कि जिन विधायकों की आप बात करिए, 10 विधायकों की, वो कैप्टन के समर्थक हैं। जिस तरह से सांसद समर्थक है कैप्टन के, उसी तरह से 10 विधायक भी समर्थक है। लेकिन सवाल ये है कि विधायकों की संख्या तो बहुत है, 10 विधायक के क्यों समर्थन में इस तरह का पत्र जारी किया? जाहिर सी बात है, बहुत सारे विधायक नाराज कैप्टन से भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू की पॉपुलैरिटी है वो अपनी जगह, लेकिन बार बार ज्यादातर सांसदों की आपत्ति इस बात को लेकर है कि क्या ऐसे व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान दे देंगे जो पार्टी में 5 साल पहले आया, जो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बोलता रहा, हाल के वक्त में जिस तरह का ट्वीट किया, जिस तरह का बयान दिया। आपको याद होगा कि न्यूज 18 इंडिया पे जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, उससे भी कैप्टन बहुत नाराज थे कि मीडिया में जाकर बात करने की जरूरत क्या थी। लेकिन सिद्धू आखिर ऐसा कर क्यों रहे? प्रियंका गांधी की बैकिंग है उनके पीछे, इसके अलावा पार्टी आला कमान का रुख भी उनकी तरफ झुकाव की ओर दिखता है। तो इन तमाम जो तरीकों पे कैप्टन को आपत्ति है, तमाम सांसदों को आपत्ति है। अगर सिद्धू को सांसदों के बातों को नजरअंदाज करके, कैप्टन की बातों को नजरअंदाज करके, तमाम विधायक और दूसरे नेताओं की बातों को नजरअंदाज करके अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो आने वाले दिनों में पार्टी इतनी बट सकती है जिसका अंदाजा नहीं है। और एक और पहलू है पूरे घटनाक्रम का, क्या ये अंदाजा लेने के लिए ही तो बात नहीं फेंकी गई है, बात नहीं फैलाई गई है? क्योंकि आप सोचिए, अगर संगठन, अगर तमाम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, ये आपत्तियां तो पहले से थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बार बार विरोध दर्ज करा ही रहे थे। एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें दोनों की बात भी सुनी गई थी, उसकी रिपोर्ट भी कहीं नहीं आई अभी तक सामने। और उसके बाद अब इस तरीके से कल तक हरीश रावत कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कैप्टन एकदम से खुलकर सामने आ जाते हैं, पार्टी 2 खेमों में बंट जाती है। ये क्या वाकई फैसला ले लिया गया या फिर ये सोचा गया है? हो सकता है ऐसा कि सिर्फ बात फेंकी गई हो ये देखने के लिए कि
किस तरीके से इसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं नीरज, क्योंकि फैसले को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। नहीं देखिए ये नहीं पार्टी के अंदर ये तो तय कर लिया गया, पार्टी आला कमान के स्तर पे महासचिव यानी प्रभारी महासचिव हरीश रावत के स्तर पे कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वो फैसला अभी आधिकारिक तौर पे जारी नहीं किया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप कांग्रेस के अंदर कोई भी फैसला जब तक आधिकारिक तौर पे आपको जानकारी न दे दी जाए, उसके लिए प्रेस रिलीज न जारी कर दिया जाए, तो कई बार फाइल आगे बढ़ के पीछे हो जाती है। नाम आपका आगे बढ़ सकता है लेकिन पीछे हो जाएगा। सोनिया गांधी और बाकी जो वरिष्ठ नेता है, प्रभारी महासचिव की मुहर लगने के बाद भी आपका नाम पीछे हट सकता है। लेकिन सिद्धू के मामले में पेच क्या है, अगर इतना विरोध दूसरे मामले में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर लड़ाई सिर्फ सिद्धू और कैप्टन की होती, अगर दो नेताओं की होती तो मामला सुलझ सकता था। लेकिन यहाँ पीछे सिद्धू के प्रियंका गांधी की बैकिंग है, पार्टी आला कमान का रुख भी सिद्धू की तरफ है। तो ऐसे में अब ये मामला जो है, जिस तरह की लड़ाई आगे बढ़ रही है, जो हमें दिख रहा है, कैप्टन ने सवाल उठाया, सांसदों ने बैठक की, 10 विधायकों ने पत्र जारी किया, उससे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान के फैसले पर भी आपत्ति है तमाम लोगों को, अगर ये फैसला होता है। और दूसरी चीज गायत्री, अंतिम बात कहूंगा, अगर ये सिद्धू के पक्ष में फैसला होता है तो सिद्धू के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो पूरा कैप्टन के जो लॉयल हैं वो उन्हें बहुत मुश्किल पैदा तवज्जो नहीं देंगे, उनकी बात को भी नहीं मानेंगे। जाहिर तौर पर यह समस्या तो आएगी। नीरज, लौट रहे हैं आपके पास। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज 18 की चमन पलानिया की खबर के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कल दोपहर 3 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के विधायकों और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। सुनील जाखड़ ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बैठक में सभी विधायक और जिला अध्यक्ष एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजेंगे, जिसमें यह साफ किया जाएगा कि आला कमान पंजाब पर जो भी फैसला करेगा वो संगठन को स्वीकार होगा। तो ये प्रस्ताव सुनील जाखड़ की कहा गया, सुनील जाखड़ की तरफ से कि प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इसे आला कमान को भेजा जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि आज भी सिद्धू एक बार फिर कांग्रेस विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले सिद्धू पटियाला में कांग्रेस विधायक मदन लाल के घर पर पहुंचे। आज सिद्धू ने पटियाला के आसपास की विधानसभा सीटों के 6 कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पंजाब सरकार में मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ मौजूद रहे। अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के करीब 30 विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत सत्कारयोग ने, सीनियर ने, साडे माँ प्यो ने सारे ने। फिर महाराजा पटियाला भी ने। महाराजा ने बहुत कुछ लोग कह रहे थे, इन्हों का दिल वड्डा होना चाहिए। भुपिंदर सिंह के परिवार चों आ, ये बड़े बड़े इस रियासत का पूरे दुनिया च नायक है पटियाला रियासत का, इसका बहुत बड़ा दिल है, इनू गले लाना चाहिए। ये माफिया मुफिया तो छोटी गल है, जो बंदा घर चल के आ जाए वो सारा कुछ माफ ही होंदा। नीरज, जरा ये बताइए, सुनील जाखड़ मौजूदा अध्यक्ष, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो सभी पदाधिकारी हैं, एमएलए हैं, वो मिलकर के एक प्रस्ताव पारित करें और वो आला कमान को भेजा जाए, जिसमें ये कहा जाए कि आला कमान का जो भी फैसला होगा मंजूर होगा। अब इस कदम को, इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सुनील जाखड़ के फैसले को क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष चुनने का काम होता है वो पार्टी अध्यक्ष यानी पार्टी आला कमान पार्टी अध्यक्ष का काम होता है, यानी केंद्रीय कांग्रेस का काम होता है। उसमें मुख्यमंत्री की दखलंदाजी नहीं होती, आमतौर पे ये माना जाता है। हालांकि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री से बात करके अध्यक्ष बनाने की, उनकी राय जानकर अध्यक्ष बनाने की परंपरा है, लेकिन सिद्धू ने विरोध किया है कैप्टन का और कैप्टन बहुत नाराज है उनसे। दूसरी अहम बात, जब सुनील जाखड़ कल पार्टी के विधायकों और बाकी लोगों से मिलेंगे तो उसमें ये चर्चा की जाएगी। जी गायत्री। जी बोलिए नीरज। देखिए, उसमें प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा उस पे उनकी सहमति होगी, अधिकार दिया जाएगा पार्टी हाईकमान को। तो ये बात तो कैप्टन और बाकी सांसद भी कह रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि यानी प्रदेश जो कांग्रेस है आज की तारीख में कैप्टन के पीछे पूरी तरह से खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। सुनील जाखड़ जो हैं वो भी इस मामले में आज कैप्टन के पीछे नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये फैसला किया कि 3 बजे पार्टी के विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हालांकि कैप्टन भी ये कह रहे कि पार्टी आला कमान के फैसले को मानेंगे, लेकिन उनके कुछ रिजर्वेशन है, उनके कुछ इश्यूज है जो वो चाहते हैं कि उसका हल हो। देखिए, एक बात तो है
कि एक रास्ता इस पूरे मामले में जो मुझे लगता है निकल सकता है, क्योंकि पार्टी आला कमान ने तो तय कर लिया है कि सिद्धू को बनाना है और वो अपने फैसले से पीछे हटेंगे, इस बात की उम्मीद कम है। इसमें एक तरीका पार्टी आला कमान कर सकती है कि सिद्धू ने जो आपत्तिजनक ट्वीट किया उसके लिए वो ट्वीट के जरिए ही माफी मांगे, खेद प्रकट करे। इसके अलावा दूसरी अहम बात कि सिद्धू और कैप्टन के बीच कोई मुलाकात कराई जाए पार्टी आला कमान की तरफ से, अगर बैठ के बातचीत करते विश्वास पर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगते मैं मिलूंगा ही नहीं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल ये कहा है उन्होंने। और आज आपने देखा होगा कि तमाम अखबारों और मीडिया में हम लोगों ने भी कल ये खबर ब्रेक किया था कि कैप्टन ने अच्छा, नीरज लौट रहे हैं आपके पास। कांग्रेस में जारी हलचल पर अकाली दल नेता हरसिमरत कौर ने क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। मैम अगर मैं आखिरी बात को करना चाहूंगा मैम, जिस तरह से नवजोत सिद्धू का मामला वहां पर चल रहा है, विपक्षी पार्टियों की जो राजनीति चल रही है मैम, कैसे देखती हैं इसे? मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूँगी। लड़ाई लोगों के मुद्दे पे नहीं हो रही है, कुर्सी की लड़ाई हो रही है। सबसे दुखद बात यह है कि पंजाब में हर एक वर्ग सड़कों पे उतरा हुआ है सरकार के नाकाम वादों करके, और जितनी कांग्रेस की लीडरशिप है वो दिल्ली बैठ के अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। जो कोविड से मर रहे हैं, जो बिजली की हाहाकार है, जो किसान की मुश्किलें हैं, जो सारी एम्प्लॉयज़ सड़कों पे उतरी हुई हैं जिनको लाठीचार्ज, उनकी तो बात ही कोई नहीं कर रहा है। यही कारण है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते केंद्र सरकार के तरफ से जो किया जा सकता है इस स्टेट को ठीक करने के लिए, ये बिल वापस लेके उनको करना चाहिए। और कांग्रेस में जारी इस हलचल पर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। है नवजोत सिंह सिद्धू, वो आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि इसका मतलब हम अपोजिशन के तौर पे अच्छा काम करते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन अगर हमारे मुद्दों को नवजोत सिद्धू उठाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन स्वागत भी करेंगे पार्टी में अगर वो आते हैं, ना चाहेंगे तो प्रधान बन गए कल, तो कल मेरे ख्याल में वो अनाउंसमेंट हो जाएगी या आज हो जाएगी। तो इनकी आपस की कलेश है, ये इंटरनल कांग्रेस का मुद्दा है, हमारे से मत पूछिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये फजीहत तो होनी है विपक्षियों की तरफ से। अब ये सवाल विरोधियों की तरफ से कांग्रेस पर उठेंगे ही, लेकिन इस सब के बीच आप कह रहे हैं कि कोशिश होगी कि सिद्धू या तो माफी मांग ले, लेकिन क्या सिद्धू माफी मांगेंगे? क्या वो मुलाकात हो पाएगी जिसकी संभावनाएं तलाशी जा रही है कि दोनों को एक टेबल पर बिठा करके उनके बीच जो मनमुटाव है, जो बातचीत है, कम से कम उसको शुरू किया जाए, मनमुटाव खत्म किया जाए? वो संभावना नीरज दिखती है क्या? देखिए, राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए प्रियंका गांधी अगर पहल करे, कैप्टन अमरिंदर से मिले, या फिर खुद सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर से मिल के बात करे, तो मामला सुलझ सकता है। देखिए, कैप्टन हमेशा अपना अलग एक स्टैंड रखते हैं। इस मामले में भी वो राजनीति उस तरीके से नहीं करते, ये उनकी खासियत है। आपको याद होगा 2017 में जब उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी की हार हुई और पंजाब में पार्टी जीती, तो कांग्रेस का एक अहम मुद्दा बन गया था, अहम मसला था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है। तब कैप्टन पार्लियामेंट में किसी काम से आए, तो वहां जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो उनका साफ कहना था कि जो चुनाव में हारते हैं वही ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। तो वो पार्टी से अलग भी अपना स्टैंड रखते हैं और इसके लिए उनकी एक छवि भी अलग है। लेकिन एक और अहम बात है कि अगर कैप्टन मानते हैं सिद्धू के नाम पे, तो सिद्धू के लिए इतना आसान रास्ता नहीं होगा गायत्री, क्योंकि ये जो मसला इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत सुलझाना मुश्किल होगा। और एक और बात, जो सांसदों से हमारी बातचीत हुई ऑफ रिकॉर्ड, उनका कहना है कि जो बीजेपी में नहीं रहा, जिसको बीजेपी ने निकाल दिया, सिद्धू ने छोड़ दिया। आज भी मुझे याद है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर बाहर निकले थे संसद के गेट नंबर 1 पे, तो वो तो छोड़ के चले गए थे। लेकिन बीजेपी के सांसदों का ये कहना था, बीजेपी के पंजाब के नेताओं का या पंजाब से जुड़े नेताओं का, उनका साफ कहना था कि अब कभी भी सिद्धू को पार्टी में नहीं लेंगे। तो कांग्रेस के सांसदों का एक दुख ये भी है कि जिसको बीजेपी ने निकाल दिया, जो बीजेपी जिसका संगठन पंजाब में इसीलिए अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बात बनेगी या फिर ये जो कलह है वो और बढ़ेगी कांग्रेस में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए नीरज। और इस बीच आपको बता दें, मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में हवाला के जरिए फंडिंग के आरोप लगने के बाद ईडी ने इस मामले की जांच को शुरू कर दिया है। और इस मामले में श्रीलंका के एक बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम ईडी के रडार पर हैं। आरोप यह है कि सिंघम के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी से भी संबंध हैं। दावा किया गया है कि पिछले साल ईडी की तलाशी में न्यूज क्लिक के ऑफिस से चीन की सीपीसी के बीच हुए ईमेल के सबूत भी मिले हैं। और बताया जा रहा है कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में 38 करोड़ के लेन देन की ईडी जांच कर रही है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से मोटी रकम देकर कुछ लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि विदेशी फंडिंग के जरिए ही देश की वैक्सीन नीति को बदनाम
करने और पीएम मोदी को नीचा दिखाने की लगातार साजिश रची गई। ये बात स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं। यहां कंफ्यूजन, भ्रम और अनरेस्ट अर्थात अराजकता कैसे फैले, इसकी कोशिश हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा नेता हैं ही जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं, विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। तो एक बहुत बड़े रूप में किस प्रकार से भारतवर्ष के नाम को नीचा किया जाए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेष्टाओं को, जो वो सुचेष्टा कर रहे हैं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैसे कम करके दिखाया जाए, यह सब कोशिश की जा रही है। किंतु मैं आज कह सकता हूं कि जनता जनार्दन है, वो मोदी जी पर विश्वास करती है। 21 लाख रुपए गौतम नौलखा को मिले हैं। दूसरा, इसमें से लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा। बप्पादित्य सिन्हा कौन है? बप्पा आदित्य सिन्हा है, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। 9वीं क्लास पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रीशियन है जोसेफ राज, जिनको 1.5 करोड़ से अधिक रुपए पीपीके ने दिया। विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में किस तरह से सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, इसका पर्दाफाश यूसी ब्राउजर के एक पूर्व कर्मचारी ने किया है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक यूसी ब्राउजर के पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि चीन के निवेश वाले यूसी ब्राउजर में बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को रखा गया था, लेकिन कंटेंट पर पूरा नियंत्रण चीन का ही होता था। यहां तक कि कई झूठी खबरों को भी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाया जाता था। इस कर्मचारी ने दावा किया कि 2017 में यूसी ब्राउजर ने रात 12 बजे से 2000 रुपए के नोट बंद होने की जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो भी चलाई थी, जो कि पूरी तरह से गलत थी। और इसी तरह 2018 में एक हेडलाइन में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने की गलत खबर भी पोस्ट की गई थी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सीधे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर पश्चिम देशों के कई बड़े मीडिया हाउस को अपने पक्ष में करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर चाइना डेली की तरफ से अमेरिका के कई पब्लिकेशन को भी करोड़ों रुपए दिए जाने का दावा किया गया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का बड़ा दाव चला है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ किया कि बीएसपी ब्राह्मणों को साथ जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई को अयोध्या से होगी। इस सम्मेलन का नेतृत्व सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। मायावती ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है, जबकि उनका हित बीएसपी की सरकार में ही सुरक्षित है। मायावती ने ब्राह्मण समाज से बीजेपी के बहकावे में नहीं आने की अपील की। 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। मायावती के ब्राह्मणों पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी ने मायावती पर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। मायावती जी ने आज फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भटक गए, बहक गए, ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, और ब्राह्मणों के पद संदर्भ में पहले भी किस तरह की टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी करती रही है, ये ब्राह्मण भूले नहीं है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस तरह के कैसे कैसे नारे बहुजन समाज पार्टी ने गढ़े हैं।
आज चुनाव नजदीक आ गया है तब उनको अयोध्या याद आ रही है, ब्राह्मण याद आ रहे हैं, वरना पिछले चुनावों में कैसे वो मजहबी तुष्टीकरण करती रही है ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। और किसी तरह की जातीय मजहबी गठजोड़ को अब उत्तर प्रदेश नकार देगा। उत्तर प्रदेश विकास के साथ है, योगी जी के साथ है। तो मायावती की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर बीजेपी ने हमला किया और ये कहा है कि मायावती दरअसल जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें, मायावती की तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि बीजेपी ने हमेशा ब्राह्मणों की अनदेखी की है और विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव माना जा रहा है, जिसमें मायावती की तरफ से कहा गया कि बीएसपी ब्राह्मणों को साथ जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएगी। और साथ ही मायावती ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है। जब तक यहाँ पे आए तो कुछ अलग अलग चीज देखे तो बॉडी निकली, कोई बच्चे बचे। माना ये जा रहा है कि यहाँ पर 17 लोगों की मौत हो गई है लैंडस्लाइड के वजह से। मुंबई में एक बार फिर बारिश कहर बनकर बरसी। कल रात भर हुई तेज बारिश की वजह से मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में हादसे हुए, जिसमें कुल 23 लोगों की मौत हो गई। चेंबूर में जमीन खिसकने से झुग्गियों पर दीवार गिर गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि विक्रोली में बारिश से मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। दोनों जगहों पर राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख जबकि घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया और घायलों का इलाज मुफ्त करने का ऐलान किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेंबूर की, जहां पर जमीन खिसकने से एक दीवार गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से जो दीवार गिरी वो पास ही बनी झुग्गियों पर जा गिरी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे 21 लोगों को बचा लिया गया, जबकि कुछ लोगों के अभी भी वहां पर फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के मुताबिक जो दीवार गिरी उसकी चपेट में 4 से 5 मकान आए। एनडीआरएफ की टीम वहां राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। मुंबई में कल रात से हो रही तेज बारिश की वजह से चेंबूर के भारत नगर इलाके में लैंडस्लाइड हो गया, जिसके वजह से 17 लोगों की जान चली गई। इस वक्त हम चेंबूर के उसी इलाके में मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पूरा इलाका है ये एक पहाड़ी इलाका है। आप देख सकते हैं इस जो पहाड़ का ये जो पूरा हिस्सा है, इसकी जो पूरी मिट्टी है वो खिसक कर नीचे की 4 से 5 जो झुग्गियां हैं उन पे गिर गई, जिसके वजह से ये हादसा हुआ। और ये जो हादसा है वो रात के वक्त हुआ और उसके बाद तुरंत ही एनडीआरएफ के जवानों को इस बात की सूचना दी गई और वो कुछ ही घंटों में यहाँ पर पहुँच गए। और कल रात से ही ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। अभी तक यहाँ से 21 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 लोग अभी भी मिट्टी और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। इसी के लिए ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कुछ वक्त पहले आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो पूरे इलाके हैं इनके लोगों से भी बात की। साथ ही साथ हमें उन्होंने ये बोला कि जिन भी लोगों की मौत हुई है उन्हें 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जब भी मुंबई में बारिश होती है तो ऐसे कई सारे जो हादसे हैं वो सामने आते हैं, जिसके चलते कई सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट कल्पेश के साथ श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया मुंबई। चेंबूर में झुग्गियों के ऊपर दीवार गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। अंधेरा होने की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लोग तेजी से राहत बचाव के काम में जुट गए। हादसे के थोड़ी देर बाद ही वहां एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची और मलबा हटाने के काम में जुट गई। तेजी से मलबा हटाकर उसके नीचे फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे चेंबूर में हादसे की जगह पहुंचे और वहां के हालात का लिया जायजा। उन्होंने हादसे में लोगों की मौत होने पर दुख जाहिर किया और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया। पहाड़ पे ये सारे लोग रह रहे हैं और ये काफ़ी जो बस्ती है वो फॉर्मल हाउसिंग नहीं है। ऊपर जो बीआरसी की वॉल थी वो रात को कोलैप्स होगी। कल की बारिश आप देख रहे थे, मुझे लगता है 200 mm से ज़्यादा बारिश हर जगह हुए, खास करके ये इस इलाके में एम वेस्ट एम ईस्ट में। यही बात है कि जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो कल हमसे निकल गए, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं। जो इंजर्ड है उनका जो खर्चा हम उठाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक भी चेंबूर में हादसे की जगह पर पहुंचे और वहां राहत बचाव के काम का उन्होंने जायजा लिया।
महानगर पालिका, अग्निशमन दल के लोग और फिर बाद में एनडीआरएफ के लोग भी आए। बचाव कार्य शुरू हुआ जिसमें लगभग 16 लोगों को निकाला गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। ये सत्य परिस्थिति है। यहाँ पे जो घटना हुई है, महानगर पालिका हर बार धोखा, जहाँ पे खतरनाक तरीके से झुपड़ी रहती है या मकान है, इस तरह का सर्वेक्षण बारिश से पहले करती है। और यहाँ पे जो दुर्घटना हुई, यहाँ पे किसी को भी किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया था। ये सच्चाई है। अब जिन लोगों की जाने गई है उसको लेके एसडीआरएफ में 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता निधि से 1 लाख रुपए का प्रयास करके हम लोग दिलाएंगे। और जो एनडीआरएफ की नॉर्म से 2 लाख रुपए देने के, उसका भी हम प्रस्ताव केंद्र के पास भेजेंगे। मुंबई के चैम्बूर ही नहीं, विक्रोली में भी बारिश की वजह से हादसा हुआ। वहां एक मकान गिर गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक मुंबई में रात भर हुई तेज बारिश की वजह से मकान गिरा, जिसके मलबे में 9 लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम विक्रोली भी पहुंची और वहां मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। मलबे से 3 शव निकाले गए, जबकि अभी भी कुछ लोगों के वहां दबे होने की आशंका है। तो विक्रोली में भी बारिश की वजह से हादसा हुआ, मकान गिर गया और बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। अभी भी ऐसी आशंका है कि वहां पर कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि कुछ शव निकाल लिए गए। और इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में हुए 2 हादसों के लिए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। सुनिए क्या कहा। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना ने 25 साल में मुंबई में किया क्या। 6ठी बार मुंबई इस मानसून में डूबा है। इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी को लेनी पड़ेगी। 25 साल से मुंबई महापालिका में ठाकरे सरकार है, तो ये सब वहाँ पर बचते कैसे हैं? उनके जो माफिया कॉन्ट्रैक्टर है वही ये सब काम करते हैं।